हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल। आयत, आयत कहते किसको है? देखिए आयत कहते हैं जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। कहने का मतलब अगर इस भुजा की, मान लीजिए इस भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, आमने सामने की भुजा, और प्रत्येक में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है ये। ठीक है, देखिए अब इसको समझेंगे कैसे। ये हो गया, ये मान लीजिए ये लंबाई है आपका और ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, हो गया। और यहाँ से यहाँ जो खींचे ये आपका विकर्ण होता है। आप यहाँ से यहाँ भी इसको खींच सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, विकर्ण होता है। इस कोण से इस कोण तक मिलाना है। ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला होता है आयत। आयत का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और आयत का विकर्ण कितना होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये विकर्ण का मान निकल के आ जाएगा रूट अंडर पे। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए आयत का होता है परिमाप, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको पी से डिनोट करते हैं। परिमाप कितना होता है? तो इसका होता है 2 हॉल लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब ये 2 क्यों लगाए यहाँ? देखिए आयत परिमाप मतलब होता है इन चारों भुजा का क्या करना, आपको ये पूरे का सम निकालना। जब पूरे का सम निकालिएगा तो इधर एक एल है, इधर एक, यानी कि 2 लंबाई हो गया, और इधर बी है और इधर बी है, यानी कि 2 को चौड़ाई हो गया। तो इसलिए यहाँ 2 कॉमन लेके एल प्लस बी कर दें, ये आयत का परिमाप हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है दूसरा नंबर फॉर्मूला। दूसरा नंबर क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का कम से कम एक कोण का मान 90 डिग्री है उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक आप दिल के इमोजी को भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पहला देख लेते हैं। पिक्चर को देखते हुए समझेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि एक कोण 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो हमेशा होता है कितना? हाइपोटेनिस, यानी कि कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है यही। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हो गया। ठीक है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। ये आपका ऊंचाई हमेशा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये है आपका कर्ण। ठीक है, अगर इसको आप आधार लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ऊंचाई, या नहीं तो आप सीधा सीधी कर सकते हैं 1/2 और 90 डिग्री बनाने वाले साइड का प्रोडक्ट, यानी कि ये दोनों भुजा का क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा लाभ और हानि से। ठीक है, देखिए लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से आप अगर लाभ को घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। कहने का मतलब कि कोई वस्तु अगर आपने 120 रुपया में बेचा और आपको 20 रुपये का लाभ हुआ तो आपका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा? 120 में से 20 माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, या विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 में बेचे, आपको 20 रुपया का लॉस लग गया तो सीपी आपका 100 प्लस 20, 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट। मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 में खरीदें, ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और आपने इसको 40 रुपया के लाभ पर बेच दिया तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 140। ठीक उसी प्रकार क्रय मूल्य में आप मान लीजिए आपको कुछ हानि हो जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य में मान लीजिए आपको सपोज दैट कि 40 रुपया हानि हो गया तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से 40 माइनस कर दीजिए तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ पहले निकालिएगा कैसे? सबसे पहले लाभ निकालिए, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटे, ये पूरा आपका बटे में साइन जाएगा। बटे में क्रय मूल्य देना, यानी कि जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस वो हमेशा बेस में रहता है, यानी कि बटे में रहता है, और आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला बन गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, 100 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि इसको परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं सर्कल, वृत्त। देखिए यहाँ वृत्त का आपको मैंने इमेज भी लगा दिया है साथ ही साथ। ठीक है,
देखिए यहाँ इमेज थोड़ा सा अलग पेज में है, तो यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं इमेज समझा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ वृत्त का कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ इस पॉइंट के जरिए होते एक रेखा खींचे तो यही होता है वृत्त का क्या होता है, आप याद रखिएगा, व्यास, ठीक है। और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इस रेखा का, इसी को कहते हैं हम लोग रेडियस त्रिज्या। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग रेडियस त्रिज्या, ठीक है। और ये पूरे जो सर्कल है, ये इस वाले को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस परिधि, ठीक है। चलिए इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ वृत्त का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई गुने रेडियस का स्क्वायर, यानी कि पाई गुने त्रिज्या का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते। देखिए वृत्त का परिधि, मैंने कहा था ना, जो पूरा गोल जो होता है वही परिधि होता है, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है 2 गुने पाई गुने त्रिज्या, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछ देगा, आपको रेडियस त्रिज्या का मान दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ देगा कि वृत्त का परिधि कितना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये भी एक आयत की तरह, लेकिन इसमें जो होता है ये भुजा बराबर रहेंगे और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना भुजा 1 प्लस भुजा 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी होता है, ये होता है इसका परिमाप, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आते हैं रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी चारों भुजा आपस में तो बराबर होती हैं लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा, ये चारों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो रोम्बस जो होता है, देखिए एरिया जो होता है वो होता है 1/2 विकर्ण फर्स्ट गुने विकर्ण सेकेंड, ठीक है। और परिमाप जो होता है 4 गुने भुजा बराबर आप ए भी मान सकते हैं भुजा को, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 × ए, 4 गुने भुजा या 4 ए। अब देखिए 1/2 विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण दूसरा, तो विकर्ण होता है क्या, देखिए यहाँ सबसे पहले आप आ जाइए चित्र में, ठीक है। देखिए विकर्ण मैंने क्या कहा कि इस एंगल से यहाँ से इस कोण को मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका D1, ठीक है। और इस एंगल को यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका D2। और यहाँ जब भी ये काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में एक दूसरे से, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एरिया। जब निकालेंगे तो ये हो गया आपका D1 × D2, ठीक है। इसी को यहाँ लिखे हैं 1/2 D1 × D2, ये होता है आपका एरिया, 1/2 D1 × D2, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए ट्रिपेजियम मतलब होता है समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आपको समझा देते हैं समलम चतुर्भुज होता है क्या। ये ए भुजा और ये भुजा, ये आपस में क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ होता है ऊंचाई और ये भी आपका ऊंचाई, ठीक है। तो इसी का जो फॉर्मूला होता है आपका, देखिए एरिया जो होता है वो होता है 1/2 आधार फर्स्ट प्लस आधार सेकंड इंटू ऊंचाई। आधार फर्स्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, समांतर भुजा का योग भी आप लिख सकते हैं, जिसको आप a + b कह सकते हैं इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसी को यहाँ हमने लिखा है a और b, यहाँ नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्यूब, घन का जो आपका सतही क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो आपका सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, आप टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि जो भुजा है उस साइड है उसका आपको क्यूब कर देना है, ठीक है। और सतही क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है आपका घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और घन का जो सरफेस एरिया होगा, सतही क्षेत्रफल होगा, वो होगा 4a², याद रखिए 6a² आपका टोटल सरफेस एरिया का है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है। और घन का जो आपका होता है सतही क्षेत्रफल, ये होता है आपका 4a² होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये होता है आपका घन, ये है आपका घन का शेप है, ठीक है। यानी कि ये सभी भुजा आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितने भी भुजा हैं सब बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं घनाभ। देखिए घनाभ का सबसे पहले आप लोग फिगर समझिए, ये होता है घनाभ, ठीक है। घनाभ ये होता है हाइट, ये होता है आपका लेंथ और ये होता है आपका ब्रीथ या डेप्थ, चौड़ाई बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, L, B और H, ठीक है।
देखिए यहाँ उसी को है, घनाभ का जो आपका कुल क्षेत्रफल होता है उसी को बोलते हैं 2 गुना ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, और घनाभ का जो आपका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और एक लास्ट बचा आपका सिलेंडर, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, मैंने वही फॉर्मूला आपको कराया है। ठीक है, सिलेंडर बेलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका पहले आप देख लीजिए। देखिए ये बेलन के आकार का है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है, 2 सर्कल होते हैं। इसमें भी आपका रेडियस यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस है। ठीक है, और इसको आप ऊंचाई बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसी के फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए होता है। ठीक है, चलिए बेलन का जो कुल सतही क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।